देखो, जो भी तुमने गलतियां करी है पहले उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि सही डायरेक्शन में काम करने का टाइम आ चुका है। कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो, सीबीएसई की ऑफिशियल डेट तो ये आई है, इन दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा, अगर तैयारी करना चाहते हो, दिल से तैयारी करना चाहते हो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, एक्सक्यूजेस नहीं खोजने की कोशिश करूंगा कि भैया हमने कॉपी हमारी गलत चेक हुई या फिर जो भी हुई है। तुम लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि भैया ये सारे क्वेश्चंस देखो, क्या कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम देना है, कब होगा एग्जाम, पास हो जाऊंगा भैया, क्या दिक्कत आएगी, हमें पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मार्कशीट पर क्या लिखा होगा कि हमारा ये सेकंड बोर्ड एग्जाम है, इंप्रूवमेंट एग्जाम है, कंपार्टमेंट एग्जाम है, सेकंड बोर्ड एग्जाम दूं या नहीं दूं। मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे, सेकंड बोर्ड का पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। बट मेरे भाई विश्वास करो, सबसे पहला जो काम करना है तुम्हें, अपने आप को पहले तुम काम फील कराओ, इतना ज्यादा टेंशन में मत जाओ। देखो, जो भी तुमने गलतियां करी है पहले उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि भैया हाँ मैंने गलती करी है, मुझसे ही मिस्टेक हुई है। अब उस मिस्टेक को सुधारने का टाइम आ चुका है, मेहनत करने का टाइम आ चुका है, सही डायरेक्शन में काम करने का टाइम आ चुका है। देखो, एक रियलिटी तुमको आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं, वो रियलिटी क्या है कि पढ़ाई तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्वेश्चंस तुम्हें ही सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम भी तुम्हें ही जाके देना पड़ेगा। तो भैया आप क्या करेंगे, मैं तुम्हें वो तरीका बता दूंगा जिससे तरीके से आप कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। देखो, सबसे पहला जो तुम्हारा सवाल है कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, देखो सबसे पहली चीज एकदम क्लियर कट बात समझ लो, दोनों सेम एग्जाम है। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन वो भी बच्चा देगा जो कंपार्टमेंट के लिए जा रहा है, जो इंप्रूवमेंट के लिए जा रहा है वो बच्चा भी देगा। दोनों के सेम एग्जाम होंगे, सेम पेपर होंगे, सेम पेपर का लेवल होगा, सब कुछ सेम होगा। तो रिलैक्स रहो, कंपार्टमेंट हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेकंड बोर्ड एग्जाम बोल के देना है, इंप्रूवमेंट देना है तब भी सेकंड बोर्ड एग्जाम बोल के देना है। अगला सवाल क्या भैया, कब होगा। देखो, सीबीएसई की ऑफिशियल डेट तो ये आई है कि 15 मई, ऑफिशियल क्या टेंटेटिव डेट है कि 15 मई को पहला पेपर होगा, वो भी मैथ्स का, इसके बाद ही सारे पेपर हो रहे होंगे। तो लगभग अभी आपके पास 1 महीने का टाइम, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, और सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। दुनिया भर के सवाल है, करना वही है जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार हमारे साथ तैयारी करो, पास हो जाऊंगा। देखो बस इतनी बात है, अगर 1 महीने मेहनत करते हो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, आप बिल्कुल अच्छा कर जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी अगर काम चोरी के चक्कर में पड़ोगे कि भैया हम वही देख रहे थे, वीडियोस तो पहले भी देखे, हम पूरे साल वीडियो देखे हैं, पापा भी ने हमको देखा है कि हमने पूरे साल वीडियो देखा है, लेकिन बेटा तुमने आउटपुट नहीं निकाला, उससे आउटपुट निकालना चाहिए था तुम्हें। वीडियो देख तो रहे थे, समय तो दे रहे थे, लेकिन आउटपुट कहाँ ले रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वो निकालना पड़ेगा तुमको यहाँ से। मार्कशीट पर लिखा होगा तो ऐसा कुछ भी सीबीएसई का ऑफिशियल नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा। सेकंड बोर्ड एग्जाम दूं या नहीं दूं, देखो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको बेटा कि अगर आप कंपार्टमेंट आइए तो ऑप्शन ही नहीं आपके पास। इंप्रूवमेंट में अगर तुम्हारे लिए मार्क्स मैटर करते हैं, सीधी सी बात, और किसी को मैटर नहीं करेगा, तुम्हें अगर मैटर करते हैं कि भैया मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं उस टाइप का आदमी हूं कि मैं मेहनत कर सकता हूं, 1 महीने और डिवोट कर सकता हूं, तो गो फॉर इट। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता देन लीव इट, सीधी सी बात, ठीक है। क्या पेपर टफ आएगा, देखो पेपर टफ आएगा या नहीं आएगा, इस सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी PYQs की। वैसे सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा गलत काम किया तो था मैथ्स में, बट होप कि इस बार ना करें, क्योंकि जो बच्चा एक बार फेल हो चुका होता है वही जाके दोबारा एग्जाम दे रहा होता है, तो नो डाउट उनको पता है कि अगर सेम लेवल पर पेपर देंगे तो फिर वही हाल होगा बच्चे का जो अभी हाल हुआ था। तो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि सीबीएसई की तरफ से कुछ हमको ईजियर मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन वाले चीज में। रिजल्ट डिक्लेरेशन में आप देख सकते हो कि जब भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका मेरिट सर्टिफिकेट रिलीज होगा, रिजल्ट प्रिपेयर होगा, मार्कशीट प्रिपेयर होगी, ये विल बी ओनली इशूड, ओनली यहाँ पर लिखा गया आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन। तो फर्क ही नहीं पड़ता भैया मार्कशीट पे लिखा होगा नहीं लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि मार्कशीट बनेगी ही कब, जब सेकेंड बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। देखो होता क्या है ना कि आपका जो भी फर्स्ट एग्जाम हुआ है, जो भी आपका सेकंड एग्जाम हुआ है, ठीक, ये फर्स्ट कर देना, नहीं तो तुम लोग बार बार परेशान करोगे। जो भी फर्स्ट एग्जाम का स्कोर है, जो भी सेकंड एग्जाम का स्कोर है, इन दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा,
जो भी तुम्हारे बेस्ट स्कोर्स होंगे सब्जेक्ट्स के, वही तुम्हारी फाइनल मार्कशीट में आ रही होंगी। तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, यूज कर लो, मेरे कहने पे यूज कर लो, फिर आगे अच्छा कर जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया और क्या क्या चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो फैसिलिटीज, ये अगर आप एक चीज आती थी हर साल कि कॉपी चेकिंग की फैसिलिटीज आती थी कि भैया हमने कॉपी हमारी गलत चेक हुई या फिर जो भी हुई है, वो सारी फैसिलिटीज आपको डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही रीचेकिंग का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। तो इन केस अगर आपकी इस बार की कॉपी अच्छे से नहीं चेक हुई है, सेकंड बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप रीवेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉपी आपकी रीचेक हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन, जो इस बार नहीं क्वालिफाई कर पाए, विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन, ये प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। 11th में एक सवाल ये भी आ रहा था भैया 11th में हम पढ़े एडमिशन होगा कि नहीं होगा, प्रोविजनल एडमिशन आप करा सकते हैं। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म, जून में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा ये सब कुछ। तो भैया अब हम करें क्या? देखो सबसे पहली जो चीज है ना कि आपको पहले तो 5 साल की PYQs उठाओ। तुम कितने साल के भैया? 5 इयर्स के PYQs उठाइए। कौन से वाले? जो तुम्हारे कंपार्टमेंट के एग्जाम के आते हैं। देखो मेन एग्जाम का नहीं हमें देखना, हमें देखना है कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है भैया, जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंपार्टमेंट एग्जाम को रिप्लेस करके ही सेकंड किया गया है। तो इसके PYQs कहां से मिलेंगे, हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो मैंने आप सभी लोगों के लिए फ्री में अपने ऐप पर डाल दिया है, बैच में इनरोल्ड हो नहीं फर्क पड़ता, फ्री में आप जाएंगे, रैंकस फाउंडेशन पहले सर्च करना प्ले स्टोर पर, इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ एक कंटेंट सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इस कंटेंट सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपको 4 से 5 साल के यहाँ क्वेश्चन दिख जाएंगे। 4 साल के दिख रहे हैं, 1 साल के और अपडेट करा दूंगा मैं। 2025, 2024, 2023, 2022 साइंस के साइंस वाले बैच मिलेगा, मैथ्स का मैथ्स वाले बैच मिलेगा। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे, मैंने मान लो 2025 वाले फोल्डर पर क्लिक किया तो 3 अलग अलग सेट के पेपर पूछे गए थे, तीनों पेपर यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। तो फ्री में डाउनलोड करना है। ऐप क्या है? रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। अब देखो फर्क क्या आता है भैया कि मान लीजिए हमारी कंपार्टमेंट आई, इंप्रूवमेंट आई, जो भी आई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हम तैयारी करना चाहते हैं, अगर तैयारी करना चाहते हो, दिल से तैयारी करना चाहते हो, तो मैं तुमसे एक प्रॉमिस, बस छोटा सा प्रॉमिस करवा रहा हूं कि भैया आने वाले 20 दिन 25 दिन जो भी होंगे, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, एक्सक्यूजेस नहीं खोजने की कोशिश करूंगा, जितना आप बोलोगे उतना करते चलेंगे। मैं आपको सीधा सीधा ऑप्शन दे रहा हूं, रिवाइवल बैच। ये एक ऐसा बैच होने वाला है जिसमें तुम वो चीजें सीख रहोगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से नहीं होता, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, वीडियो लेक्चर्स देखने से पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद जो तुम सेल्फ स्टडी करते हो ना, राइट क्वेश्चंस लगाते हो, राइट थ्योरी को पढ़ते हो, वो होती है पढ़ाई। तो ये ऐसे बैचेस हैं जिसमें तुम्हें सबसे पहले हम कवर क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी तुम्हारी कवर करेंगे। उसके बाद ये जो नोट्स मिलेंगे, यही नोट्स तुम्हें बार बार रिवाइज करने होंगे। ये तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स होंगे, ये बार बार रिवाइज करने होंगे। इसमें थ्योरी भी होगी, एग्जाम्पल्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होंगे। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज मिलेगी तुम्हें, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक क्लास के बाद, आफ्टर क्लास, ये आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है और साथ ही साथ PYQ सॉल्व कर लेने, तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ वीडियो देखना है, एक ये क्वेश्चंस की सीट में दूंगा, बस उतना लगा लेना है। मैथ्स साइंस में अगर आई है तो साइंस वाले बैच अलग है, मैथ्स में है मैथ्स वाले बैच अलग है, दोनों के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर है। ये टोटल 750 रुपए का बैच है बेटा, बट अभी आप सभी लोगों के लिए 500 रुपए के आसपास में ये पड़ रहा होगा बैच। जाओ, ये पैसे मत देखना, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, तुम एफर्ट्स देखना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भैया मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं। तुम्हारे पास हर एक टीचर का पर्सनल मेंटर रहेगा, हर एक पर्सनल टीचर आपके पास होगा। मैं अगर साइंस पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझसे बात करो, हर एक चीज डिस्कस करो, हर एक चीज समझो, हर एक चीज तुम्हें मैं समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। क्लियर हो रही बात? तो ये वाला चीज बहुत जरूरी है इस लास्ट मोमेंट में तुम्हारे लिए। बैच कब से स्टार्ट होगा? 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा। देखो, अगर तुम सिर्फ वही चाह रहे हो कि भैया जो गलती मैं अभी करके आया हूं वही फिर से दोहराना चाहता हूं, गो फॉर इट बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर आप मेहनत करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, सीरियस हैं, पैसे को मत प्रायोरिटी देना, मैं सीधी सी बात बोलूंगा। सिर्फ प्रायोरिटी किसको देना? अगर तुम अपनी नॉलेज को देते हो, अपने एग्जाम को देते हो, देन रिवाइवल बैच फॉर यू। ठीक है, बस इतना समझ जाना। सर कोई अगर क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी कॉल कर दे। इस पे नहीं कॉल पिक होता है, इस पे कॉल लगा लीजिए, दोनों में से किसी पे भी आपसे बात हो जाएगी। ठीक है,
और भी चीजें भैया मैं रिव्यूज दिखा दूं क्या भैया, बैच आपका है कुछ काम लायक है, कुछ बच्चे निकले हैं, आप देख सकते हैं ये रिव्यूज। और भी रिव्यूज देखने हो तो प्ले स्टोर पे रैंकर्स फाउंडेशन ऐप सर्च कर लेना, जाके वहां के रिव्यूज देख लेना आप, ठीक है। नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, इंस्टॉल करेंगे, जैसे यहाँ पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, आप बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको 2 बैचेस मिलेंगे, एक मिलेगा रिवाइवल साइंस का, एक रिवाइवल बैच सॉरी स्पार्क रिवाइवल बैच ये मैथ्स का मिलेगा। जो आपको ज्वाइन करना उस पर क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां उसके बाद आप ऐसे फॉन्ट आपके सामने आएगा, यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसको आप अप्लाई कर देते हैं, 250 रुपये ऑफ हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहां से फिर आप पे ऑनलाइन या फिर क्यूआर पेमेंट जैसा भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं ना कि तुम्हें ये बैच क्यों लेना चाहिए, सबसे पहली चीज ये देखो, तुम्हें पता है कि लेक्चर्स भैया ना यूट्यूब पे इनफाइनाइट लेक्चर्स हो चुके हैं, इनफाइनाइट, एक चैप्टर का ना इनफाइनाइट लेक्चर है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है भैया कि स्ट्रेटजी हम क्या फॉलो करेंगे। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आज हमने लेक्चर देखा, कल हमारा मन हट गया, परसों हट गया, फिर वही हाल हो गया जो अभी हो रहा था। लेकिन अगर तुम्हें पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो कि आज ये चैप्टर देखना, इसके ये क्वेश्चंस लगाने, बस ये चैप्टर देखना, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, बस ये चैप्टर देखना, इसके क्वेश्चंस लगाने, बस डाउट आया टीचर से पूछ लेना है, बस इतना अगर काम करना है, तुम्हें एकदम गो थ्रू एकदम फिक्स पाथ पे चलना है, देन रिवाइवल बैच आपके लिए आ चुका है। मेहनत करिए। और कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल रह गया हो इन सारे क्वेश्चंस के बाद, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सबके आंसर कर दूंगा मैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।